वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। ठाकुर श्री श्री राधा दैत जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। वृंदावन धाम की जय। ठाकुर श्री राधा रमण देव जी की महती कृपा से ये वार्षिकोत्सव वैजयंती मकरंद राधा रमण मकरंद मधुरोत्सव का यहाँ सुंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसका मुख्य क्रम इस स्थान के वैजयंती आश्रम के अधिपति ठाकुर श्री राधादेव जी महाराज का पाटोत्सव, षड्भुज श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पाटोत्सव, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव, साथ ही में होली का व्रज का ये संपूर्ण महादिव्य पर्व महोत्सव, व्रज का उत्सव और वाणीभूषण विद्यावागीश श्री मनमाधव गौर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज परदादा गुरुदेव का स्मृति महोत्सव, तदनंतर पूज्य बड़े महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार माधव गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्मृति महोत्सव भी यही रूप में मनाया जाता है। सो इस दृष्टि से श्री मनमाधव गौड़ीय वैष्णवाचार्य पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का स्मृति महोत्सव, श्री मनमाधव गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का स्मृति महोत्सव, तो आचार्य आराधनोत्सव, साथ ही में पूज्यपाद परदादा गुरुदेव से भी आपके पूज्य परमेष्ठी गुरु हमारे पूज्यपाद श्री मनमाधव वैष्णवाचार्य श्री श्री माणीलाल गोस्वामी महाराज आपका भी परम मंगल महोत्सव, साथ ही में इन सब उत्सवों के साथ साथ अष्टप्रहर नाम संकीर्तन का दिव्य मनोरथ, तदनंतर श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ जो अष्टोत्तर शत, जो स्वयं भी एक अद्वितीय अनुष्ठान का क्रम है। प्रातः काल व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत के संपूर्ण 335 अध्याय 12वें स्कंद का मूल पाठ, उसकी क्षत्र छाया में, साथ ही साथ संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व जो हमारी गौड़ीय वैष्णवों की भजन प्रणाली है, जो हमारे आप सब जानेंगे क्या है, मैं उस पर क्या कहूँ। महाराज श्री स्वयं अनंत श्री विभूषी श्री मनमाधव गौर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद डॉक्टर श्री अच्युताल भट्ट जी महाराज, जिनकी क्षत्र छाया में हम सब लोग उपस्थित हैं, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में अभिराजित नित्य राधा रमण जी जिनसे श्रीमद् भागवत का आस्वादन करते हैं, ऐसे पूज्य श्री भट्ट जी महाराज के बिना ये होली उत्सव अधूरा है। चाहे कितना भी व्यस्ततम क्रम हो, मेरी आपसे प्रार्थना रहती है कि चाहे नेक्सा ही सही, तुलसी का तो एक छोटा सा दल भी भगवत सेवा के लिए, भगवत स्वीकृति के लिए पर्याप्त होता है। तो इतने सब क्रम बन गए। मैं स्वयं
चैतन्य कुटी में भी सेवा कर रहा हूँ, उस दृष्टि से आपके द्वारा इस तत्व के ऊपर थोड़ी देर, आज थोड़ा पहला दिन है, सारी व्यवस्थाएं प्रातः काल की भी कुछ आगे पीछे हुई, सायंकाल भी भीड़ भाड़ भी बहुत है। महाराज जी चैतन्य विहार से आए, यहाँ भी समय लगा, वाहन को जाने में भी समय लगा। उस दृष्टि से यथासंभव आज और कल से मैंने कहा ऐसा आनंद है तो थोड़ा और सबको लाभ मिलेगा, तो हम आप सब समय पर प्रसादी लेकर, मैंने निवेदन किया है 3 सवा 3 से ही चाहे हम लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो आपके वचनामृतों का आस्वादन, साथ ही साथ हमारे आए हुआ पूरा फरीदाबाद से, नोएडा से सब सिद्धार्थ का, हमारा तो पहला परिचय ही उससे है, बालक से पहले मिला हूँ, परिवार से बाद में मिला हूँ, मैया भी बहुत समय बाद मिली, तो मैं तो सिद्धार्थ का ही परिवार कहूँगा। जितना सिद्धार्थ का परिवार परिकर अयोध्या से आई हुई परिवार की गुरु माता जी जो कुछ देर में पधारेंगी संभवतः, आप सबके द्वारा आपके यजमानत्व में सायंकाल का श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ, जो एक स्वतंत्र अनुष्ठान है, इतने सारे क्रम एक साथ, ये राधा रमण मकरंद मधुरोत्सव महामहोत्सव के रूप में इतनी सारी उसमें मनोरथ हो रहे हैं, वो संपन्न हो रहा है। मैं आप सभी का खूब हृदय से सत्कार स्वागत करता हूँ। आज प्रथम दिवस है, आप सब हैं, परिवार के भी और लोगों ने आना है और यहाँ भी कई और वैष्णवों ने आना है। अभी आज एक आध दिन भीड़ भाड़ का भी क्रम है। आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही में पूज्य श्री भट्ट जी महाराज, जो मेरे बिल्कुल सहज से एक निवेदन पर, बल्कि मैं कोई ऐसा औपचारिक प्रार्थना भी नहीं कर पाता, फिर भी आप अत्यंत उदार और मेरे प्रति वात्सल्य संपन्न हैं, जो बस सहज से ही संकेत करने पर अपना स्थान मानकर, और ये वास्तविकता है, आपका ही स्थान है, आप इस आनंद की वृद्धि के लिए, आपके वचन इस पूरे आयोजन के तुलसी दलामृत की तरह हैं। आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको प्रणिपात पूर्वक निवेदन करूं, हम सबको कृत्य कृत्य और धन्य धन्य करें। तदनंतर आपके वचनामृतों के पश्चात हम बहुत जल्दी से, प्रथम दिवस है तो श्रीमद् भागवत जी को यहाँ पर ले आवेंगे। आज पहला दिन है तो चीज़ें आगे पीछे होंगी, थोड़ा समय भी कम ज़्यादा होगा, कल से सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो भागवत जी को हम लोग व्यासपीठ इधर पीछे ले आवेंगे, भागवत जी को उनके स्थान पर विराजमान करके फिर सायंकाल भागवत सप्ताह के क्रम का प्रारंभ करेंगे। मैं श्री राधारमण चरणारविंदों में प्रणिपात पूर्वक इस उत्सव में आप सभी का सत्कार स्वागत, पूज्य भट्ट जी महाराज के चरणों में प्रणिपात पूर्वक, श्री गुरु गौरांग गोविंद चरणारविंदों में प्रणिपात पूर्वक इस संपूर्ण उत्सव का श्री गणेश प्रारंभ, इसका उत्सव, इसका दिव्य मंगल, वैसे तो प्रातः काल ही हो गया भागवत जी का पाठ प्रारंभ, तो सुबह तो पहले ही से ही सुबह कीर्तन के साथ, अधिवास के साथ, अधिवास इसका हमारे यहाँ का उत्सव का प्रारंभ अधिवास ही है, उसके भाव से प्रकट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। श्री भट्ट जी महाराज के चरणों में प्रणाम पूर्वक निवेदन करूं, आपके वचनामृत हमारे लिए धन है, आप कहकर हम सबको कृत्य कृत्य करें। दंडवत प्रणाम। राधा रमण लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल जू की जय श्री राधा दैत देव जू की जय महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादः यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वी संध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिः हल्लीशुकोल्लसितम मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महामहामोहम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ भागी जनों के बीच में आज अपने आप को उपस्थित देखकर हृदय अत्यंत अत्यंत उत्फुल्लित है। इस उत्सव संदोह में एक पुष्प मेरी भी वाणी से यहाँ उपस्थित हो जाएगा और इस गुलदस्ते को अपूर्व से वह सुशोभित करेगा। यह सौभाग्य का अवसर प्राप्त कर उसे सहीज लेना चाहता हूं। यहां श्री वृंदावन में प्रियालाल उनके दिव्य होली महोत्सव के अपूर्व उल्लास में उसे अनेक गुणित कर रहा है श्रीमन महाप्रभु का
जन्म महोत्सव। श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु सर्वोत्तम उपास्य तत्व होकर के विराजमान हैं। निकुंज विलास विवर्त के रूप में श्रीमन महाप्रभु का जो स्वरूप है, उससे बढ़कर के सर्वोत्तम आनंद का रूप कोई और दूसरा नहीं हो सकता। और इसी संयोग में जो आचार्य मंडली है, उस आचार्य मंडली के महामहोत्सवों का भी संगम हो रहा है। 3-3, 4-4 देश केंद्रों के तिथि समाराधना के दिव्य उत्सव, उसका भी यहाँ पर समावेश है। और उन आचार्यों की कृपा के माध्यम से ही श्री प्रियालाल उनके मधुरतम स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य, उनके मधुरतम स्वरूप के आस्वादन का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर महाभागवतों के समाराधन के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई हो सकता है तो वो सर्वोत्तम साधन भागवत ही है। भागवतों का समाराधन भागवत के द्वारा ही सर्वोच्च प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत, उनका मूल पाठ समाराधन एक अद्भुत आनंद का विषय है। उस अद्भुत आनंद के विषय में वांछा कल्पतरु आप वैष्णवों का दर्शन कर आपकी सन्निधि में यहां कुछ भगवत तत्व, उसके विषय में विचार करने का यह सौभाग्य जब प्राप्त होता है तो हृदय अत्यंत अत्यंत उत्फुल्लित हो जाता है। सिद्धांत अपने आप में श्री कृष्ण में अपूर्व निष्ठा को उत्पन्न करने का एक प्रकार है। शास्त्र कहते हैं कि सिद्धांत बोलिया मोनि नौकर आलस, सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत कहने और सिद्धांत सुनने में मन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के कथन और श्रवण के द्वारा श्री कृष्ण में अत्यंत अत्यंत चित्त लगता है। अधिक अच्छा हो सिद्धांत श्रवण करने के लिए बैठें तो उसको कहीं क्रमबद्ध संकलित करने के लिए हमारे पास में एक छोटी सी डायरी भी हो तो अधिक अच्छा होगा। उससे बहुत सारी बातें जो दार्शनिक संदर्भ हैं, उन संदर्भों को कहीं स्थिर करने में अपेक्षाकृत सुविधा मिलेगी। हमारे परम प्रिय आत्मीय नहीं आत्मस्वरूप श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वे हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा विषय देते हैं जो बिल्कुल पद्धति से अलग हट करके है। कई वर्षों से यहाँ प्रवचन में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और पहले अनेक वर्षों तक अनेक अनेक लीला ग्रंथ और रस ग्रंथ उनके आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष एक अद्भुत विषय यहां उपस्थित किया गया,
माधवेश्वर जो संप्रदाय, उनके विभिन्न सिद्धांत, उन सिद्धांतों का आस्वादन करने का सौभाग्य भैया जी ने कृपा करके प्रदान किया। आप हमारे आत्मीय नहीं बल्कि आत्मस्वरूप ही हैं। आत्मा कहने पर ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि आत्मीय सर्वदा आत्मा की अपेक्षा न्यून कोटि का होता है। आत्मा ज्यादा प्यारी होती है। आत्मी उतना प्यारा नहीं होता है। तो आत्मी कहने पर कहीं न्यून कोटि आ जाती है, परंतु आत्मा कहने पर कहीं अधिक प्रिय होकर के वे हमारे विराजमान हैं। हमारे ब्रज की ये रीति है कि वहां श्री कृष्ण आत्मा और आत्मीय दोनों ही हो जाते हैं। कृष्ण केवल आत्मीय नहीं है, बल्कि ब्रजवासियों की आत्मा भी होकर के कृष्ण ही विराजमान हैं। यद धर्मार्थ सुहृत प्रियात्म तनेह प्राणाशयास्त्वत्कृते, वे आत्मस्वरूप होकर के भी विराजमान हैं। तो पिछले वर्ष विभिन्न तत्व जैसे गुर तत्व, नाम तत्व, धाम तत्व, रस उपासना तत्व, मंजरी भाव, श्री राधा तत्व, कृष्ण तत्व, इनके ऊपर अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रवचन के माध्यम से कुछ विचार करके उन विचार संपत्ति का संकलन करने का प्रयास करते रहे। परंतु इस बार जिस विषय को चुना गया है वो विषय अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो विषय एक आधार प्रस्तुत करने वाला है, एक फाउंडेशन प्रस्तुत करने वाला है, जिसके द्वारा हमारी उपासना पद्धति का पूरा प्रासाद जिसके ऊपर खड़ा रहेगा। संबंध, अवधेय और प्रयोजन अद्भुत विषय है। यद्यपि थोड़ा कठिन भी है, परंतु आप सभी के जो विद्वत जन हैं यहां इकट्ठे हुए हैं, विराजमान हैं, बड़े डायनासोर सरी के जीव कभी रहे होंगे सृष्टि में। उस पद्धति में मानव तो एक अत्यंत अत्यंत तुच्छ वस्तु है, एक अत्यंत अत्यंत निरीह प्राणी है, परंतु फिर भी उसकी श्रेष्ठता सबसे ज्यादा मानी गई। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, तीन वस्तुएं अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। सबसे पहले तो मनुष्यत्व होना बड़ा दुर्लभ, मनुष्यत्व नहीं मिलता है। मत्वा कार्याणि सीव्यति, विचार पूर्वक जो कार्यों को कर सकने में समर्थ हो और एक उद्देश्य लेकर के चले, वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कहलाएगा। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में जहां 10 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण किया गया, शायद 9वां अध्याय, 10वां अध्याय तृतीय स्कंध का, उसमें जहां 10 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण किया गया, उन सृष्टियों में ब्रह्मा ने सबसे पहली जो सृष्टि की वह महत्तत्व की सृष्टि की। फिर दूसरी सृष्टि अहंकार की। फिर तीसरी सृष्टि उसने तामस अहंकार से उत्पन्न होने वाले पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूतों की। चौथी सृष्टि राजस अहंकार से उत्पन्न होने वाले 10 इंद्रियों की। और 5वीं सृष्टि उसने मन की। छठी जो सृष्टि है वो श्री ब्रह्मा के द्वारा हुई अज्ञान की।
और अज्ञान के 5 पर्व, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये छठी सृष्टि थी। ये तो सृष्टि के जितने भी इंग्रीडियंट्स थे वे सब तैयार हो गए। सृष्टि की जितनी भी सामग्री थी वो सामग्री बनी, और जितना भी सृष्टि हुई है वो सब इन पदार्थों के द्वारा ही हुई, परंतु उनका जो क्रियात्मक रूप सामने आया वो कुछ अलग था। उसके लिए 3 सृष्टि अलग से हुई। पहले जो सृष्टियां हुई, ये 6 जो तत्व हैं, ये 6 तत्व तो वो मूल मिट्टी है जिसके द्वारा विभिन्न सृष्टि की जाएंगी। 6 प्रकार की जो सृष्टि हैं वो मूल कारण होकर के विराजमान। इनमें 5 प्रकार की जो सृष्टि हैं पहली, वे प्रधान के अंग होकर के विराजमान हैं, और 6ठे प्रकार की जो अज्ञान रूपी सृष्टि है वह कहीं जीव सृष्टि, जीव माया, उनको प्रस्तुत करने वाली है। दर्शन शास्त्र में माया के 2 स्वरूप हैं। माया का एक स्वरूप है प्रधान, और माया का दूसरा स्वरूप है अविद्या। प्रधान का सीधा सीधा जो संबंध है वह सृष्टि से है। दृश्यमान जो सृष्टि है, वो दृश्यमान सृष्टि, उससे वह माया का ही कार्य होकर के विराजमान, और श्री प्रभु शक्ति परिणाम के रूप में माया देवी के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। शास्त्र स्थापित करते हैं, अलग से प्रसंग चल जाएगा, परंतु संकेत जरूर कर दें, उसका फिर बाद में यथासाध्य यथा समय स्थापन करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भाई ब्रह्म के अलावा दूसरी वस्तु नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है ये तो द्वैत दिख रहा है, इसको कहां ले जाओगे? ठीक है, शास्त्र कह रहे हैं कि नेह नानास्ति किंचनो, कहीं भेद नहीं है, परंतु सामने तो द्वैत दिख रहा है। शास्त्र कह रहे हैं अद्वैत, परंतु सामने द्वैत दिख रहा है, इस द्वैत को कहां ले जाओगे? ऐसी स्थिति में उस द्वैत को सिद्ध करने के लिए, द्वैत को स्थापित करने के लिए 2 ही तरीके हैं। या तो इस जगत को ईश्वर का परिणाम मान लिया जाए, या इस जगत को ब्रह्म में अध्यास मान लिया जाए, ब्रह्म मान लिया जाए। शास्त्र कहते हैं, श्री शंकराचार्य भगवत्पाद कहते हैं कि दृश्यमान जो जगत है वो उस दृश्यमान जगत को कहां ले जाओगे? माना कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। शास्त्र भी ये कहते हैं। अब इन वचनों को भी टाला नहीं जा सकता है, कोई शास्त्र के विरुद्ध थोड़ी बोलेंगे। इन वचनों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, शास्त्र के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं। वेद जो कह रहे हैं, वेद भगवान, उनके विरुद्ध तो जाया नहीं जा सकता है। और भारतीय दर्शन यह स्थापन करता है कि वह कहीं ना कहीं अद्वय पदार्थ जो हैं, उस अद्वय पदार्थ को ही तत्व के रूप में स्थापित करता है। तत्व का तात्पर्य ही है कि त्रिपुटी से परे होकर के जो पदार्थ विद्यमान हो उसे तत्व कहा जाएगा। वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दीयते। तत्व उसे कहा जाएगा जो त्रिपुटी से परे। अब ये त्रिपुटी कहां से आ गई? त्रिपुटी का क्या अर्थ करेंगे? त्रिपुटी का अर्थ होगा ज्ञाता, ज्ञे और ज्ञान। इनके बाद भी जो तत्व रहे, जहां ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इन तीनों का लोप हो जाए, और लोप हो जाने के बाद में भी
जो पदार्थ कहीं बना रहे उसको हम कहेंगे तत्व। ज्ञाता सीमित है, जो जानने वाला है वो तो सीमित है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। 3.5 हाथ का वो व्यक्ति है, अपने नाप के अनुसार वो एकदम सीमित है। इसलिए ज्ञाता का जो ज्ञान होगा वो भी सीमित होगा, और ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों के बीच में, ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों के बीच में ज्ञान का पर्दा है। अद्वैत तत्व को स्थापित करने के लिए, तत्व की स्थापना करने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जब ज्ञान का पर्दा हट जाएगा, तब जाकर के ज्ञानी की दृष्टि में जो अद्वैत है उसकी प्राप्ति होगी। दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है, ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में ज्ञान का पर्दा है। जब तक वो पर्दा बना विराजमान रहेगा तब तक त्रिपुटी बनी रहेगी। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये 3 चीजें बनी रहेंगी, और ये 3 चीज बने रहने पर अत्यंत सन्निकर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अत्यंत निकटता की प्राप्ति नहीं हो सकती। अत्यंत निकटता की प्राप्त करने के लिए और अद्वैत पदार्थ को सिद्ध करने के लिए ज्ञाता ज्ञेय इनके बीच से ज्ञान का पर्दा भी हटाना चाहिए। और इसीलिए श्री शंकराचार्य भगवत्पाद अद्वैत वेदांत केवल अद्वैत यह स्थापन करता है कि ज्ञान ही वह साधन है जो कि अज्ञान को दूर करके स्वयं अपने आश्रय को भी समाप्त कर देता है। जैसे दिए की बत्ती, दिए की लौ जिस अधिष्ठान बत्ती में जल रही है, दिए की वह लौ जहां अज्ञान को खा रही है, वहां वह अपने अधिष्ठान को भी खा रही है, बत्ती को भी जला रही है। तो ज्ञान की एक स्थिति है कि वह स्व पर विरोधी होता है, वह अपना भी विरोध करता है और दूसरे का भी विरोध करता है। स्व पर विरोधी होकर के वो विराजमान है। अज्ञान जहां ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है, वहां जो मनोवृत्ति है वो भी ज्ञान के द्वारा नष्ट होती है। तो जैसे कतक चूर्ण, फिटकिरी गंदे जल में डाली जाए तो वो जल को फाड़ देगी, और जल को फाड़ करके स्वयं भी जल में ही लीन हो जाएगी। तो कतकचूर्ण जैसे, कतकचूर्ण कहते हैं सुफेदी या फिटकिरी, कलई। तो यदि कलई का डेला गंदे पानी में डाला जाए तो वो पानी में जो मैल है उसको अलग करके मैल को नीचे दबा देगा, परंतु स्वयं भी गल जाएगा, स्वयं भी बचेगा नहीं। फटकरी जल को शुद्ध करके स्वयं भी जैसे जल के भीतर दब जाती है, इसी प्रकार ज्ञान, उसकी भी एक स्थिति है कि ज्ञान भी अज्ञान को दूर करके स्वयं भी समाप्त हो जाता है। अतः शास्त्र कहते हैं ज्ञानम च मयि संन्यसेत, ज्ञान का भी मुझ में ही संन्यास हो जाता है, मुझ में ही ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो जो द्वैत दिख रहा है उस द्वैत को कहां ले जाया जाएगा, यह एक समस्या श्री शंकराचार्य भगवत्पाद के सामने उपस्थित हो गई। एक केवलाद्वैती के सामने शंका उत्पन्न हो गई कि द्वैत तो सामने दिख रहा है, इसको कहां ले जाऊं। उसके लिए केवल उसके पास में एक ही उपाय था कि भाई जो द्वैत है उसको भ्रम मान लो, चलो भ्रम के कारण द्वैत दिख रहा है।
अध्यास के कारण द्वैत दिखा, जीव का अज्ञान के कारण जो अपना सच्चित आनंद रूप है वह कहीं संकुचित हुआ, और संकुचित होने पर कहीं अध्यास की वस्तु में अवस्तु की प्राप्ति उसको हो गई, और वस्तु में अवस्तु की प्राप्ति होकर के भ्रम के कारण जगत दिखने लगा। रस्सी जो थी, रस्सी के स्वरूप को तो छपा लिया गया, अज्ञान के कारण, धुंध के कारण, संध्या का समय था, पूरी रोशनी नहीं थी, लाइट की कमी थी, लाइट की कमी के कारण जो रस्सी थी उस रस्सी के स्वरूप को तो छपा लिया गया, और रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। भ्रम के कारण द्वैत दिख गया। परंतु उस भ्रम के कारण, अध्यास के कारण प्राप्त होने वाले द्वैत में अनेक अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। उसको सिद्ध करना भी एक टेढ़ी खीड़ होगा। बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे कि भ्रम हुआ तो किसको हुआ? ब्रह्म के अलावा तुम्हारे यहां पर कोई दूसरी चीज है नहीं, तो क्या ब्रह्म को भ्रम हुआ? अब ब्रह्म को भ्रम हुआ यह माना नहीं जा सकता है। जो ज्ञान रूप है उसमें अज्ञान कैसे हो सकता है? जीव नाम की कोई चीज थी नहीं तुम्हारे यहां पर। जीव तो स्वयं अज्ञान से बना है कि अज्ञान की व्यष्टि से आवृत जो चैतन्य है वो जीव है, और जो भ्रम के कारण जो द्वैत दिख रहा है वो जगत है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म के अलावा तुम्हारे यहां पर कोई दूसरी चीज थी नहीं। जब दूसरी चीज नहीं थी तो फिर भ्रम किसको हुआ? अंत में जाकर के कहीं ना कहीं भ्रम ब्रह्म में ही मानना पड़ेगा, और ब्रह्म में यदि भ्रम मानेंगे तो मूल जो है उसका ही व्याघात हो जाएगा। फिर भ्रम जब भी होता है तब वो वस्तु कहीं ना कहीं विद्यमान होती है। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, ठीक है, यहां पर सर्प नहीं है, यहां पर तो रस्सी है, यहां पर तो माला पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, और उसमें किसी को सर्प की भ्रांति हो रही है, परंतु सर्प कहीं ना कहीं सृष्टि में है। इसका मतलब है ब्रह्म के अतिरिक्त से भी कोई दूसरी चीज कहीं ना कहीं रही। ऐसी स्थिति में अध्यास के कारण भ्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अध्यास मानेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि ब्रह्म के अलावा भी कोई ना कोई दूसरी चीज है और थी जिसका यहां ब्रह्म में अध्यास हो रहा है, वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो रही है। इसलिए भ्रम के रूप में जगत को नहीं माना जा सकता है। फिर एक नया प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, और वो प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि भ्रम सर्वदा होता है किसी सजातीय वस्तु में, समान वस्तु में, वही भ्रम होता है। भाई कोई फावड़े में सर्प का भ्रम थोड़ी हो जाएगा। किसी वस्तु में दो में समानता होनी चाहिए। आड़ी टेढ़ी कुछ मुड़ी हुई रस्सी भी कुछ मुड़ी हुई है, और सर्प भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कुछ न कुछ समानता है। रस्सी भी कुछ भूरे रंग की मैली सी मटमैली सी कहीं टेढ़ी मेढ़ी है, और सर्प भी भूरे से रंग का कहीं मटमैला टेढ़ा मेढ़ा सा है। इसलिए कहीं ना कहीं सादृश्य है, और सादृश्य मानेंगे तो तुम्हारा जो मूल सिद्धांत है, वेद का जो मूल सिद्धांत है कि एक मेवात द्वितीयम ब्रह्म, वह नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जगत नाम की कोई चीज थी, उससे मिलती जुलती किसी चीज का यहां पर, ब्रह्म के समान कोई वस्तु थी, उससे मिलती जुलती किसी वस्तु का यहां दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जगत को भ्रम करके मानना यह संभव नहीं है। तो किसको भ्रम हुआ, किसका भ्रम हुआ, क्यों भ्रम हुआ? क्या उस अज्ञान ने ब्रह्म को भी मोहित कर लिया? बहुत सारे प्रश्न
उपस्थित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो दृश्यमान द्वैत है, उस दृश्यमान द्वैत को केवल हम भ्रम के कारण स्थापित नहीं कर सकते हैं, उसको किसी न किसी दूसरे प्रकार से हमको स्थापित करना पड़ेगा। और उस स्थिति में दूसरा जो उपाय है वो उपाय मानना पड़ेगा कि उस परतत्व को, जो एकमात्र वस्तु है, देह नानास्ति किंचनो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ये जो शास्त्र के वचन हैं, उस परतत्व को कहीं ना कहीं हमें शक्ति संपन्न मानना पड़ेगा। उसको अशक्तिक नहीं माना जा सकता है, शक्ति विहीन उसको नहीं माना जा सकता, उसको शक्ति स्वरूप, शक्ति से युक्त करके ही उसको मानना पड़ेगा। जो केवलाद्वैत मत है, परम पूज्य श्रीमद शंकराचार्य भगवत्पाद, उन शंकराचार्य भगवत्पाद का जो मत है, उस मत में ये ज्ञानी के सामने एक समस्या होती है। वो ज्ञानी ये कहता है कि जो वस्तु कूटस्थ स्थिति में है, उस कूटस्थ स्थिति में, अभी बताऊंगा कूटस्थ क्या है, एक नया शब्द आ गया, ये दर्शन में ये जो विषय है उस विषय के साथ में ये कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। इसको पहले से समझ लेना चाहिए कि कोई नई चीज आएगी तो वो अपने आप व्याख्या मांगती है आगे, तो उसके लिए प्रयास करेंगे यथासाध्य। आप लोगों को तो सारे वस्तुएं अपने आप पता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी केवल स्मरण मात्र कराने के लिए उनकी कहीं ना कहीं व्याख्या करनी पड़ेगी। तो कूटस्थ स्थिति में कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कूटस्थ पदार्थ है, कूटस्थ कहते हैं अंत में जाकर के जो वस्तु मूल इंग्रेडिएंट्स के रूप में बचे, मूल सामग्री के रूप में बचे, और जिसमें लय और विक्षेप न हो, उसका नाम है कूटस्थ। लय विक्षेप रहितम कूटस्थम, जिसमें लय नहीं हो और जिसका विक्षेप नहीं हो, ऐसा जो पदार्थ है उसको कहते हैं कूटस्थ। लय का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को तोड़ते जाइए, घटाते जाइए, अंत में जो वस्तु हो, जो वस्तु अंत में लीन न हो, अंत में जो वस्तु समाप्त न हो, उसको कहेंगे लय रहित। भाई कहीं चतुरणु थे, 4 अणु थे, 4 एटम मिले हुए थे, उनको हटाया तो 2 रह गए, द्विअणु रह गए, त्रिश्रेणु रह गया, 3 में से 1 और हटाया तो 2 अणु रह गए, 2 अणुओं में से हटाया तो 1 अणु बच गया, 1 अणु में से भी कहीं हटाने का प्रयत्न किया तो 2 जो परमाणु हैं उनको मिलकर के 1 अणु मतलब बचा। 2 परमाणुओं को भी यदि हटाया तो अंत में जो वस्तु बचेगी, वो जो अंतिम वस्तु बचेगी, कोई ना कोई वस्तु तो बचेगी, जो वस्तु बचेगी उसका कभी भी लय नहीं, वही ब्रह्म पदार्थ है, परम उपास्य पदार्थ है। जो वस्तु सबका आश्रय होकर के विराजमान होगी वो वस्तु ही आश्रय पदार्थ होगी। और जो शंकराचार्य भगवत्पाद या अन्य जो विद्वान हैं, चाहे शैव दर्शन है या प्रत्यभिज्ञा दर्शन है इत्यादि दर्शनों की जो विद्वान हैं, वे विद्वान यही कहेंगे कि कूटस्थ स्थिति में जो पदार्थ बचेगा उसका लय नहीं हो सकता है, तभी वो कूटस्थ कहलाएगा। तो लय विक्षेप रहित, तो उसमें कहीं ना कहीं अंत में जो वस्तु आधारभूत बचेगी, आश्रय रूप बचेगी, उस वस्तु को कहा जाएगा कूटस्थ। कूटस्थ का दूसरा गुण है कि उसमें विक्षेप नहीं है। विक्षेप का तात्पर्य है
कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे संसार की सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं 6 ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के चल रही हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद में उसका अस्तित्व आता है, अस्तित्व होने के बाद में वो बढ़ती है, बढ़ने के बाद में उसमें विपरिणाम आता है, उसके बाल काले से सफेद हो जाए, विपरिणमते, जैसे अपने शरीर में हो रहा है, विपरिणमते। अपक्षीयते, शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती हुई चली जाए, अंत में विनश्यति। तो 6 भाव विकार, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस सर्वदा सर्वदा बने रहे हैं। तो जिसका मर्जर नहीं है और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, लय और विक्षेप, इनसे रहित जो पदार्थ है उस पदार्थ को कहेंगे कूटस्थ। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि जो कूटस्थ पदार्थ है उसमें 2 चीज नहीं हो सकती हैं। उसमें न तो कभी कोई क्वालिटीज रहेंगी और न उसमें कोई एक्शन रह सकता है। तो शंकराचार्य भगवत्पाद का यह कहना है कि जो परम आश्रय पदार्थ है, संबंध पदार्थ है, उस संबंध पदार्थ में जो परम कूटस्थ स्थिति में जो संबंध पदार्थ बचेगा, उस कूटस्थ स्थिति के संबंध पदार्थ में 2 चीज नहीं हो सकती हैं, वहां पर कोई एक्शन नहीं रह सकता है। अतः ब्रह्म में कोई एक्शन नहीं है, वह निष्क्रिय होकर के विराजमान है। और दूसरा, वो जो ब्रह्म पदार्थ है, जो अंतिम पदार्थ है, कूटस्थ पदार्थ है, लय विक्षेप से रहित जो पदार्थ है, उसमें एक्शन नहीं है और उसमें कोई क्वालिटीज भी नहीं रह सकती, उसमें कोई गुण भी नहीं रह सकते। इसलिए वो पदार्थ जो अंतिम कूटस्थ पदार्थ है, अंतिम उपास्य पदार्थ है, वो अंतिम उपास्य पदार्थ वह सर्वदा सर्वदा जहां लय विक्षेप से रहित है, जहां 6 ट्रांसफॉर्मेशंस उनसे रहित है, वहां उसमें 2 गुण और आ गए। वो 2 गुण और हैं कि उसमें न एक्शन हो सकता है, न उसमें कोई एडजेक्टिव हो सकते हैं। विशेषण और क्रिया, इन दोनों से रहित होकर के वह पदार्थ रहेगा। ऐसा पदार्थ कहीं एनर्जी के रूप में तो रहेगा, शक्ति के रूप में तो रहेगा, परंतु वह किसी पदार्थ के रूप में, स्वरूप के रूप में नहीं है। यह एक स्थापना सामान्यतः की गई, परंतु जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने कहा कि ना, ऐसा मानना अपने आप में उचित नहीं है कि जो कूटस्थ पदार्थ है वह कूटस्थ पदार्थ सर्वदा लय और विक्षेप से, ठीक है, वो लय और विक्षेप से रहित है, ये हम मानते हैं, परंतु उसमें चेष्टा नहीं है, एक्शन नहीं है, उसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, वो उसका कोई एडजेक्टिव नहीं है, ऐसा मानना, उसमें कोई विशेषण नहीं है, ऐसा मानना संभव नहीं है। किसी वस्तु का प्रकट न होना उसके अभाव का प्रतिपादक नहीं है। दोबारा दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा कि किसी वस्तु का कोई गुण का प्रकट न होना उसके अभाव का कारण नहीं है। हम जिस समय सो रहे हैं उस समय हमारे पास में मन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मन का 512वां भाग उस समय भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कोमा में है, बहुत दिन से, 3 महीने से पड़ा हुआ है कोमा में, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, उससे कहीं जीवन चला रहा है, कोमा में है। और इसे गाली दो चाहे इसको माला पहनाओ,
ये कुछ समझता ही नहीं है, इसको कुछ लगता है परंतु गलत है। वो व्यक्ति रिएक्ट नहीं कर रहा है, परंतु उसका मन अभी भी, मन का 512वां जो भाग है वह क्रियात्मक है। वो भले उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वह जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सके, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके पास में मन नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई वस्तु का प्रकट न होना उसके अभाव का कारण नहीं है। अतः ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पर पदार्थ है वह पर पदार्थ कहीं चेष्टा से विहीन है या पर पदार्थ क्वालिटी से विहीन है। उसमें क्वालिटी भी है, सारे गुण भी हैं और उसमें एक्शन भी है। अब ये उसकी इच्छा है कि वह अपने गुणों को प्रकट करे या न करे। सेठ जी के पास में बहुत पैसा है, चाहे तो वे अपनी तिजोरी खोल करके उसकी एग्जीबिशन कर दे, अपनी सारी बुक्स को सामने पटक दें, देख लो मेरे पास में बैंक में मेरा इतना बैंक बैलेंस है। चाहे तो वे ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें, परंतु वे नहीं कर रहे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके पास में पैसा नहीं, उनके पास में एसेट्स नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। संपत्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म में यदि ये कह दिया जाए कि ब्रह्म के पास में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा परतत्व के लिए, कि परतत्व के अनंत गुण हैं, परंतु उन गुणों को यदि हम निषेध करते हैं, उन गुणों को डिनाई करते हैं, तो वे जो गुण हैं वह हम उनके साथ में, परतत्व के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। इसलिए किसी वस्तु का प्रकट न होना उसके अभाव का कारण नहीं है। ब्रह्म के विषय में भी जहां भी ये कहा जाता है, आज संबंध तत्व की बात चल रही है, आज का जो विषय है वो संबंध तत्व। शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जिस वस्तु को अंतिम रूप में, कूटस्थ रूप में जिसका वर्णन किया जाए उसको हम कहेंगे संबंध तत्व। वाच्यवाचक संबंध, शास्त्र है वाचक और उसके द्वारा वाच्य है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य है वह परतत्व, उसी को हम कहेंगे संबंध तत्व। संबंध तत्व का मतलब है कि जो बुक्स हैं, जो शास्त्र है, उसके द्वारा कौन सी वस्तु प्रतिपाद्य हो रही है और अर्थ और शब्द इनके संबंध को कहीं स्थापित करना, वही कहलाएगा संबंध तत्व। तो शब्द के द्वारा, क्योंकि शब्द के द्वारा जिस वस्तु की स्थापना की जा सकती है वही वास्तविक स्थापना होगी। बाद बाकी के जितने भी प्रमाण हैं उनके द्वारा जिस वस्तु की स्थापना होगी वो नहीं है। इस बात पर अभी बाद में आएंगे। अभी जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को पूर्ण कर लें, नहीं तो फिर धारा अलग बदल जाएगी, जो प्रवृत्ति है वो अलग चली जाएगी। तो जो परतत्व है उस परतत्व में चेष्टा भी रह सकती है और उस परतत्व में गुण भी हैं। गुणों का वह प्रकाशन नहीं कर रहा है। जब प्रकाशन नहीं कर रहा है तब उसको निर्गुण कह दिया गया, परंतु निर्गुण का अर्थ गुणहीनता नहीं है, वह सारे गुणों से युक्त होकर के ही विराजमान है। वह गुणों से हीन है, चेष्टा से हीन है, लीला से हीन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और दर्शन शास्त्र में लीला, माया, अचिंत्यता, आत्मा, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनका पार पाना कठिन है।
माया कहने पर कौन कौन सा कहाँ कहाँ कौन सा अंश कहाँ निकल जाएगा, उसकी कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, ये स्थापित नहीं किया जा सकता। माया शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी पूरी तरह से व्याख्या करने बैठी जाए तो न जाने कितने डायमेंशंस खुल जाएंगे, कितने अध्याय खुल जाएंगे। तो माया शब्द एक ऐसा शब्द है जिस माया शब्द को कहीं पूरी तरह से बड़ा कठिन, लीला में न जाने कितने कितने अंश खुल जाएंगे। वो लीला अद्भुत होकर के विराजमान है। इसी तरह से अचिंत्य, इस शब्द की व्याख्या करने के लिए बैठेंगे तो न जाने कितने कितने अध्याय पे अध्याय खुलते हुए चले जाएंगे कि अचिंत्य किसको कहेंगे। कोई कहेगा तर्क अगोचर होकर के विराजमान है, उसको अचिंत्य कहेंगे। कोई कहेगा अविकृत परिणाम होकर के जो विराजमान है उसको अचिंत्य कहेंगे। कोई कह देगा कि जहां बुद्धि के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसका नाम अचिंत्य है। कोई ये कह देगा कि अविकृत परिणाम के रूप में वो अचिंत्य है। कोई कह देगा कि शक्ति कार्यवाद के रूप में वो वस्तु विराजमान है। अचिंत्य के न जाने कितने अर्थ खुल जाएंगे, न जाने कितने अर्थों को आत्मसात किए हुए एक शब्द अचिंत्य बैठा हुआ है। एक लीला शब्द न जाने कितनी वस्तुओं को आत्मसात किए हुए विराजमान है। इसलिए लीला को एक सीमित रूप में किन्हीं सीमित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना वह संभव नहीं है। अचिंत्य शब्द को माया शब्द में न जाने कितने आयाम खुल जाएंगे। माया शब्द में कोई कहेगा माया वो भ्रम है, कोई कहेगा अध्यास है, कोई कहेगा भगवान की मीयते अन्यायते माया, कोई कहेगा कि मायाम तो कृत्रिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम। न जाने कितने माया के अर्थ सामने प्रकट हो जाएंगे। उनको कहना समझाना बड़ा कठिन है। तो यहां पर जो निवेदन करना चाह रहे हैं वो निवेदन करना ये चाह रहे हैं कि जो कूटस्थ पदार्थ है उस कूटस्थ पदार्थ में एक्शन न मानना, चेष्टा न मानना, यह उचित नहीं होगा। चेष्टा नहीं की जा रही है एक अलग बात है, परंतु चेष्टा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार जो अचिंत्य पदार्थ है, जो कूटस्थ पदार्थ है, उसमें कोई गुण नहीं है ऐसा नहीं है। सेठ जी की इच्छा है, सेठ जी चाहें तो अपने गुणों को प्रकट कर दें, अपनी संपत्ति को पूरा प्रकट कर दें। नहीं चाहें तो केवल एक आध गड्डी ही दिखा दे, एक आध पेटी दिखा दे किसी को। नहीं चाहे तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाए। तो इसी प्रकार वह परतत्व अनंत अनंत गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि जो बौद्धों का शून्यवाद था, जो अभाव रूप था, उस अभाव रूप शून्यवाद को उन्होंने भाव रूप ब्रह्म के रूप में स्थापित किया। जो मध्यमा प्रतिपदा है बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद, उस क्षणिक विज्ञानवाद को उन्होंने क्षणिक विज्ञानवाद न रख करके उन्होंने उसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में स्थापित किया। क्षणिक विज्ञानवाद का तात्पर्य है, बौद्धों का एक सामान्य मत है कि शून्य से एक वस्तु उत्पन्न हुई, एक क्षण के लिए सामने आई और दूसरे क्षण शून्य में ही लीन हो गई। हम कह रहे हैं कि हम उसी यमुना में स्नान करने के लिए, उसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बौद्ध कहेगा कि कहां, कल तुम जिस नदी में नहाए थे न जाने कितने क्यूसिक पानी बह गया, प्रत्येक क्षण नया पानी आ रहा है। एक नदी में हम दोबारा पैर डाल ही नहीं सकते हैं। एक क्षण के लिए एक जल आया, वह जल अंत में समुद्र में लीन हो गया। शून्य से उत्पन्न हुआ, शून्य में ही लीन हो गया। बौद्धों का मत है क्षणिक विज्ञानवाद। एक क्षण के लिए कोई वस्तु
कहीं एमिट हो रही है, झलक रही है, दूसरे ही क्षण वह लुप्त होती हुई चली जा रही है। शून्य से उत्पन्न हुआ, एक क्षण के लिए प्रस्तुत हुआ, दूसरे क्षण वह शून्य में समाप्त हो गया। तो बौद्धों का जो मत था वह अभाव से उत्पन्न होकर के अभाव में ही लीन होने वाला एक मत था। शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, भगवान शंकर ने, कि उन्होंने बौद्धों का जो अभाव रूप ब्रह्म शून्य था, उस अभाव रूप ब्रह्म को सर्वभाव रूप ब्रह्म के रूप में स्थापित कर दिया। 3 में से 1 गया, 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा। परंतु भगवान बुद्ध कहेंगे नहीं, 0 में से 0 गया, जो 0 बचा वह इंफिनिट है, वह अनंत है, और उसमें सब कुछ वस्तु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो अभाव रूप था, शून्य यहां अभाव रूप नहीं है। श्री शंकराचार्य श्री वेद का, उपनिषद का जो शून्य है, उपनिषद का जो परतत्व है, उपनिषद का जो संबंध तत्व है, वह उपनिषद का संबंध तत्व वह अभाव रूप नहीं है, वह भाव रूप होकर के ही विराजमान है, वह सर्वाश्रय होकर के विराजमान है। ऐसे सर्वाश्रय पदार्थ को ही हम उपास्य मान सकते हैं। तो आज के प्रवचन में आगे श्रीमद् भागवत की, ये तो केवल जॉगिंग है दिमाग की तो वो न करके यहाँ पर जो मूल पदार्थ है, वो मूल पदार्थ का निरूपण करने के लिए अभी हम श्री पुंडरीक जी भैया जी से यहाँ पर वो श्रीमद् भागवत के जो भगवत लीला तत्व हैं, उस लीला तत्व को सुनेंगे। वो ही उपास्य होकर के विराजमान। परंतु इस पूरे प्रवचन का जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष यही है कि जो उपास्य तत्व है, वो उपास्य तत्व कौन है। हमारे सामने 3 वस्तुएं सामने दिख रही हैं। सबसे पहली वस्तु दिख रही है मैं हूं। मां के गर्भ में बालक है, वह अनुभव करता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। फिर दूसरी चीज वो देख रहा है कि मुझसे भिन्न कुछ और भी है, ये कॉस्मोस भी है जो मुझसे भिन्न है, जिसको मैं देख रहा हूं। गर्भ में से वो देख रहा है सारे संसार को। तो जगत है। तो पहला पदार्थ हुआ मैं, माने जीव। दूसरा पदार्थ हुआ भोग के रूप में ये सारा संसार है। क्या इस संसार को मैं भोगूं और ये मेरी मुट्ठी में कैसे आ जाए, मेरी अपनी मुट्ठी में, मेरी फिस्ट में आ जाए, इसको मैं भोगूं, मैं भोगता बनूं, जगत भोग्य बन जाए। दूसरा पदार्थ। तब बड़े विवेक के बाद में उसके पास में एक तीसरी वस्तु उसके बोध में आती है, और वो तीसरी वस्तु आती है कि मुझे और इस जगत को, दोनों को नियंत्रित करने वाला कौन है। कोई न कोई मुझे भी नियंत्रित करने वाला, और इतने बड़े जगत को इतनी सिस्टम के साथ में निर्धारित करने वाला भी कोई न कोई है जो मुझे और इस जगत को चला रहा है, जिसके कारण हम उत्पन्न हुए और जहां हमको लीन होना है, यह भी कोई पदार्थ होगा। तो 3 पदार्थ ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक मैं, एक दृश्यमान जगत, और दूसरा मुझे और जगत को चलाने वाला कोई परमात्मा भी है। इनमें तीनों पदार्थों में कौन सा पदार्थ उपास्य होकर के विराजमान है। अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ। संबंध तत्व का तात्पर्य है कि वाच्य वाचक संबंध के द्वारा जो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के द्वारा शब्द के माध्यम से जिस वस्तु को इंडिकेट किया गया, शब्द है इंडिकेटर, और इंडिकेटेड कौन है, इसके द्वारा परम परम उपास्य रूप में
संकेतित कौन है? वो संकेतित पदार्थ जो होगा, जगत उपास्य हो नहीं सकता है, क्योंकि जड़ जगत किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। जो वस्तु जड़ है वह किसी को उत्पन्न कर नहीं सकती है, अतः सृष्टि का कारण जगत हो नहीं सकता है। जगत भोग्य तो हो सकता है, परंतु वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। सृष्टि का कारण कोई न कोई चेतन वस्तु होगी। भाई चेतन मैं हूं तो सही, पर ना, मेरी जो ईश्वरता है वह भी बड़ी सीमित है। अपने कुर्ते का, अपनी बगलबंदी का मैं तो मालिक हूं, परंतु मैं आपकी बगलबंदी का मालिक नहीं हो सकता हूं। अपने परिवार के ऊपर शासन करने वाला मैं ईश्वर हो सकता हूं, परंतु मैं आपके परिवार के ऊपर शासन करने वाला नहीं हो सकता हूं। ऐसी स्थिति में मुझ में जो ज्ञान है, जो मुझ में सामर्थ्य है, जो मुझ में ऐश्वर्य है, ऑपुलेंसेस हैं, वे सारे केवल मुझ में ही सीमित हैं और वे बड़े सीमित हैं। परंतु सीमित जो ऐश्वर्य वाला है, सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति है, वह असीमित सब का शासक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीव कभी उपास्य नहीं हो सकता। नो दाई सेल्फ, यह सिद्धांत अपने आप में कभी भी परम परम लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो बड़े सीमित हैं। जगत भी उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि जगत जड़ है, वो किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता है। जो जड़ वस्तु है वो जड़ वस्तु मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में न जगत उपास्य हो सकता है, न जीव उपास्य हो सकता है, क्योंकि मुझ में चेतनता है, मुझ में ऐश्वर्य है, परंतु मेरी चेतनता और ऐश्वर्य दोनों के दोनों अत्यंत सीमित हैं। वही उपास्य हो सकता है जो सीमित चेतन और दृश्यमान जो द्वैत है उस सब के ऊपर नियंत्रक होकर के विराजमान हैं, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होकर के विराजमान हैं। वही एकमात्र उपास्य हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर ही उपास्य हो सकता है। अब ईश्वर की यदि परिभाषा दी जाए, उसको कल के प्रकरण में निरूपण करेंगे, अभी तो फिर समय अप्रमत्त है, परंतु आज के प्रवचन का जो निष्कर्ष, वो निष्कर्ष ये ही कि जो परतत्व है वह परतत्व अपनी कूटस्थ स्थिति में भी, परतत्व उसे कहेंगे जो कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इस त्रिपुटी से परे होकर के भी रह सके। जब ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये तीनों स्थिति हैं तब भी जो परतत्व बना रहे, और जब ये तीनों स्थितियां नहीं हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इन तीनों का लय हो चुका है, उस स्थिति में भी जो वस्तु बनी रहे वही परतत्व है। उसको हम कहेंगे तत्व। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञान मध्वयम, इसकी व्याख्या कल के प्रकरण में करेंगे विशेष रूप से। परंतु सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि हमारे सामने तीन वस्तुएं विराजमान हैं, जीव, जगत और ईश्वर। इनमें जीव उपास्य हो नहीं सकता क्योंकि वो सीमित है, जगत उपास्य हो नहीं सकता क्योंकि वह जड़ है, ईश्वर ही एकमात्र उपास्य है। वो ईश्वर परतत्व के रूप में विराजमान है, तत्व के रूप में विराजमान है। तत्व उसे कहा जाएगा जो कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इस त्रिपुटी के बिना भी रह सके। जब त्रिपुटी है तब भी रह सके, और त्रिपुटी के बिना भी जो रह सके, उसका नाम है तत्व। वो जो तत्व है, क्या वह परतत्व चेष्टा और गुणों से हीन है? उसका उत्तर है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि वह चेष्टा और गुणों से हीन है। यदि उसे चेष्टा और गुणों से हीन माना जाएगा तो उस स्थिति में हम ईश्वर का बहुत बड़ा अपमान करेंगे। उसमें अनंत गुण हैं और उन गुणों को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम कहीं निंदित कर रहे हैं, चेष्टाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पर तत्व को कहीं निंदित करना, उसके गुणों की अवहेलना करना,
यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो जो परतत्व है उसमें गुणों का प्रकट न होना, गुणों का अभाव नहीं है, गुणों का प्रकट न होना ये उसकी लीला है, गुणों का प्रकट न होना यह उसकी अपनी माया है, गुणों का प्रकट न होना यह उसकी अपनी अचिंत्यता है। तो लीला, अचिंत्यता, माया के रूप में उन गुणों को कहीं स्वीकार करेंगे और वो जो परतत्व है वो परतत्व सर्वदा सर्वदा गुण और चेष्टाओं से युक्त होकर के भी विराजमान हैं। कूटस्थ स्थिति में उसी परतत्व को सबसे अधिक आश्रय पदार्थ मान करके शास्त्र स्थापित करते हैं। शास्त्र का उस अर्थ के साथ में जो संबंध है उस संबंध को ही संबंध तत्व कहेंगे और वह संबंध तत्व अंत में श्री राधारमण लाल ही सिद्ध होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। निताय गौर हरि बोल। हम लोग उत्सुक हैं महाराज जी के वचनावली श्रवण करने के लिए, उसको श्रवण करेंगे आगे।